हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 5 फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मेंटेनर आईटीआई पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आज ये फर्स्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के लिए जो सिलेबस आपका ऑफिशियली दिया गया है, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी कंप्लीट थ्योरी, इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पर 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन जो हैं पेपर में रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा और 0.25 यानी कि 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने इस जो वेटेज दिया गया है कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का वेटेज है वो क्या रहने वाला है। तो डोमेन यानी कि रिलेटेड जो ट्रेड है आपकी, उससे संबंधित आपके 55 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस से भी 10 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस भी है, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश भी होगी, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और हिंदी भी होगी, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी बहुत ही बेसिक टाइप की आती है। इसमें आपका सिर्फ नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको ग्रामर और इंग्लिश हिंदी का जो सामान्य सा जो नॉलेज है वो आपको है या नहीं है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्रामर को अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में कवर हो पाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो इसमें हम टॉपिक वाइज आपके लिए एक ई बुक है, जिसमें पीडीएफ में सारा आपको दिया गया है, तो वहाँ से आप ई बुक भी ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब हम यहाँ पर जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी ट्रेड में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपकी ट्रेड से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को पढ़ना होगा कि आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ये जो डायोड पी एन वगैरह है, जो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ये किस प्रकार से बनता है, आपके मटेरियल्स क्या होते हैं, किस प्रकार की इनकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको इसमें जो इसका कोर्स होगा वो एक एक करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग है, कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह आपको करवाई जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आपको इसकी थ्योरी भी करवाई जाएगी और क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। मेजरिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट हो गए, इसके अलावा डायोड हो गया, एफईटी ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, थायरिस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, बेसिक लॉजिक गेट हो गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें आपके जो नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी हो गया, इसके अलावा आपके ऑक्टल हो गए, हेक्साडेसिमल हो गए, ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर। इसके अलावा आपका यहाँ पर डीसी मोटर है, सर्किट साइन और सिंबल, सर्किट के जो साइन और सिंबल होते हैं, बहुत सारे साइन सिंबल होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, डायोड का क्या होता है। इसके अलावा जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये बहुत सारे साइन होते हैं, बहुत सारे टाइप के डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, तो उनके साइन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपका वर्कशॉप से संबंधित जो भी कैलकुलेशन रहता है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है उसकी आप तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जेएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी आपको मैंने सिलेबस में जो टॉपिक दिखाए गए हैं उसके लिए आप इंडिविजुअली नोट चाहते हैं, यानी कि उसी को डेडिकेटेड नोट चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसमें सारे टॉपिक्स को जो जो आपके सिलेबस में उनमें उनको कवर किया गया है। इसमें जो टॉपिक हैं आपके, उनकी टॉपिक्स की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी आपको, बहुत ही आसान भाषा में। इसके अलावा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है,
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, यहाँ से आपको बाकी की जानकारी मिलेगी। एक बात और, इसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, तो वो भी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आपकी जो ट्रेड है उससे संबंधित जो आपके टॉपिक हैं वो पीडीएफ कोर्स से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ भी मैं आपको यहाँ पर जो भी आपकी थ्योरी है उसको भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि आपकी जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आप पीडीएफ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की ऑलरेडी क्लासेस जो हैं वो अपलोडेड हैं, डीएमआरसी के टाइम की भी क्लासेस अपलोडेड हैं, और थ्योरी की भी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अपलोडेड हैं। तो आप उनको टॉपिक वाइज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप में जाना होगा, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंकें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज भी आपके एग्जाम में पूछा जाना है, जिसमें आपको करंट अफेयर को पढ़ना होगा। मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा इकोनॉमी हो गई, कल्चर हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्वेश्चन कवर करने होंगे। इसके साथ साथ आपको राजस्थान का जो जनरल नॉलेज होता है वो भी आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी करनी होगी। अब अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करते हैं, तो साइंस भी आप यहाँ पर टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ग्रेविटेशंस हो गए, और बहुत सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, साउंड रिफ्लेक्शन। तो ये भी आप बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों को कवर करिएगा। ये जो आपकी साइंस है वो बिल्कुल आपकी जिस प्रकार से रेलवे की साइंस पूछी जाती रही है, चाहे वो रेलवे की जेई के एग्ज़ाम में पूछी गई हो या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछी गई हो, तो उसी तरीके की यहाँ पर भी आपकी साइंस आने वाली है। तो आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करिएगा। इसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव भी है, यहाँ पर एप्टीट्यूड है, जिसमें आपके मैथ के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो टॉपिक वाइज हैं। और ये सारी जो मैथ है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कुछ अर्थमेटिक मैथ है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर थोड़ी सी मेंसुरेशन भी दी हुई है, तो उनको भी आप बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, आईटी से संबंधित जो भी ट्रेंड्स होते हैं वो पढ़ने होंगे आपको। कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ईमेल, इंटरनेट और एमएस ऑफिस हो गया। तो अब कंप्यूटर को आप कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाने हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे तो फिर यहाँ से आप जो आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ ये चीज़ें रहती हैं पहले से फिक्स होती हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ट्रेड में स्कोर कर सकते हैं, साइंस में आप स्कोर कर सकते हैं, इसके अलावा मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपकी स्कोरिंग चीज़ें हैं। इसके अलावा आप बाकी सब्जेक्टों को भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत भी बना पाएंगे, 50-50% भी यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि जीके के क्वेश्चन बना लिए आपने, 50% इंग्लिश हिंदी में से बना लिए, तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इन 4 सब्जेक्टों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाले हैं। अब कंप्यूटर की कैसी तैयारी की जाए, तो इसके लिए भी आप चाहें तो हमारी ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर आपकी सिलेबस के टॉपिक के अनुसार कंप्लीट थ्योरी दी गई है, और इसके अलावा 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, चाहे मैंने दिल्ली पुलिस के लिए ये कंप्यूटर का जो कोर्स है वो करवाया है, या फिर इसके अलावा आपका एनटीपीसी रेलवे वगैरह हो गया, या इसके अलावा बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भी कोर्स कराए हैं, उस तरीके से 80 से आप 85 तक आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इस तरीके के कंसेप्ट पे आधारित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे होंगे, वही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आपको मैसेज करना है। और इसके लिए भी आपको 40 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। ये आपको ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे, ये आपको ई बुक जो है वो सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ से आप बिल्कुल कंप्यूटर को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको अपनी ट्रेड को अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा आप साइंस को अच्छे से पढ़िएगा, इसके अलावा मैथ को आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके अलावा आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि आपको जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी होगा, इन पर भी फोकस रखना ही रखना है।
आप हिंदी और इंग्लिश में क्या करें कि यहाँ पर आपकी जो ग्रामर होती है, जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, आपके वॉइस हो गए, टेंस हो गए, नरेशन हो गए, इस तरीके की जो ग्रामर वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको फोकस करिएगा। यहाँ पर वोकैब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वोकैब पर आप बिल्कुल भी फोकस मत करना, वोकैब को आप बिल्कुल भी मत पढ़ना। अब हिंदी की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी हिंदी में भी ग्रामर जैसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रस हो गए, काव्य हो गए, छंद हो गए, अलंकार वगैरह हो गए, और संधि वगैरह हो गई, समास वगैरह हो गए। तो ऐसी चीज़ें आप जरूर पढ़िएगा। ग्रामर पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आप सॉरी, ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करिएगा, वोकैब पर आपको फोकस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वोकैब के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है, और बाकी सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है। और ये एग्ज़ाम आपका 5 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर ये बात पहुंचा दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।